गया। बहुत सारे गांव से किसान मिट्टी लेकर आ रहे हैं। हेलो, आप तो कह रहे थे इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन क्या किया आपने? मैं यहाँ बैठकर टीवी पर देख रहा हूँ, लोग वहाँ मिट्टी लेकर पहुँच रहे हैं। अगर पहले कोई सरकार की तरफ से वहाँ जाकर उनसे मिल लेता तो ये सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती थी सर। जो भी आता है गवर्नमेंट को पकड़कर हीरो बनना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब क्या करना है बोलिए। Warn them. If they don't listen to you, clear them. वो किसान लोग हैं सर, सरकार उन्हीं से चलती है। गवर्नमेंट हमारी है, हाँ? तो आपको क्या तकलीफ है? Just listen to my order and do it accordingly. As you say, sir. शिवराज की रिक्वेस्ट पर बहुत सारे किसान फ्रीडम पार्क पर मिट्टी लेकर पहुंच गए हैं। पीछे हटो। स्टॉप इट। अगर तुम्हारी कोई भी डिमांड है तो सरकार से बात करो। हमारी डिमांड कुछ भी नहीं है, बस फैसला है। प्लीज मेरी बात सुनिए, रुक जाओ। चार्ज। इंस्पेक्टर, कहाँ है वो बेवकूफ? बुलाओ। नमस्ते सर, आइए बैठिए बैठिए। क्रांतिकारी, बाहर चलो, साहब बुला रहे हैं। 3 महीने का टाइम लेकर तुम कुछ करके दिखाने वाले थे, अब किसानों की लाश के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हो, हैं? बहुत बड़े हीरो बन गए हो। चुपचाप से पीछे हट जा। मैं किसानों का काम पूरा होने के बाद ही जाऊंगा, मिट्टी का एहसान चुकाने के बाद। खुद को मिट्टी का बेटा बना रहा है, जो मिट्टी का एहसान चुकाने के बाद जाएगा। 5 मिनट का समय दीजिए। 3 मिनट में लॉकअप में बंद करके 2 मिनट में FIR रेडी कर दूंगा। शाबाश। पहले मुझे यहाँ लेके आया, मुझ पर हाथ उठाया, फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं खाकी की इज्जत करता हूँ। कानून पर भरोसा है मुझे। अगर उसके खिलाफ तूने कुछ काम किया ना। तू धमकी दे रहा है क्या? यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। पावर हाउस को सहने की ताकत किसी ट्रांसफॉर्मर में नहीं होती, तो ट्रांजिस्टर में कैसे होगी? इतने दिनों तक किसान 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 करके लड़ रहा था ना, एक भी किसान यहाँ पर आया तेरी खबर लेने के लिए? हाँ? तेरे जैसे यहाँ कितने भी आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तूने देख ली ना मेरी पावर कितनी है, हाँ? सर, बाहर लोग आके जमा हो गए हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? शिव सर को छोड़ो। उसे नहीं छोड़ा जाएगा। देखो, उसने लफड़ा शुरू किया था। उसने नहीं शुरू किया, आपने किया है। उसे छोड़ने में ही भलाई है। नहीं छोड़ा तो मैं सुसाइड करूंगा। उसके बाद मैं भी। हम भी। हम भी। उसके बाद मैं भी। हम बनने के लिए तैयार हैं। ये धमकी दे रहे। सोच लीजिए सर, मंत्री बनने के बाद आप सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन शिव सर हमारे लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। मौत का क्या ठिकाना है, वो कभी भी हमें लपेट सकती है। अगर आज हम इसके लिए मरे तो हमारी मौत की कीमत होगी। उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ दो। हम मरने के लिए तैयार हैं। दूसरा रास्ता नहीं है सर, जरा अच्छे से सोच लीजिए। मीडिया वाले आ गए तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी। ठीक है, तो उसे बाहर निकालो ना। छोड़ दो उसे। क्या कहा था तुमने? हीरो कहा था? हीरो ही हूं मैं। तुम्हारी तरह हीरोइज्म को 5 साल में एक बार रिन्यू करने की आदत नहीं है मुझ में। राज, शिवराज। शिव है तो भक्ति है, राज है तो शक्ति है। इन दोनों का सामना करने के लिए अंदर ताकत होनी चाहिए।
देखो जी, जो आता है उसे आश्रय देकर खाना खिलाना और देखभाल करना उस धरती के सपूत ने हमें यही सिखाया था। हम सब मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी नीयत भी बिल्कुल नेक है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। ये हमारा नसीब है, कोई भी इसे बदल नहीं पाएगा। सच में बेटा, हमारे तकदीर में जन्म लिखा है, मौत लिखी है, लेकिन बीच की जिंदगी नहीं लिखी है बेटा। हम आपको खाना खिलाए हैं, आपने उसका एहसान चुका दिया है। जो जिंदगी बची है अपने माँ बाप के साथ बिताओ बेटा। माँ का नाम पता है, चेहरा याद नहीं। पिता का नाम पता है, चेहरा पता है, लेकिन अब वो। हाँ बेटा, अपने पिता का नाम रोशन करो। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर, लेकिन यहाँ का सिस्टम। इतना सब होने के बाद भी हम यहाँ रहेंगे क्या बॉस? इन लोगों ने क्या कहा? पिता का नाम रोशन करने के लिए ही ना। अब हम यहीं रहना है। अगर हमारी जान चली गई तो? किसानों का भरोसा गया तो? जिंदगी में पैसों की ही जरूरत है अपने को। इन लोगों ने क्या कहा? जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी नहीं लिखी है, वो हम लिखेंगे। मतलब भगवान बनोगे? इंसान बनना है, लोगों के दिलों को जीतना है। फोन लाओ। हाय शिवा। अंकल, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए बेटा? मेरे अकाउंट में कितने होंगे? बहुत सारे हैं। सारे चाहिए। आपने कहा था कि पैसों से कुछ नहीं होगा बॉस, लेकिन सरकारी जगहों पे देख रहे हैं ना आप। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन अब उसकी जरूरत है। अचानक पूरे राज्यों में अनाज की कमी। राज्य के सभी जिलों में आरएनसी यार्ड, सब्जी मंडी सब बंद पड़े हैं, सब खाली हो गए हैं। बहुत कम दुकानों में स्टॉक होने की वजह से भाव बढ़ाकर सामान बेचा जा रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है, उसका अभी तक पता नहीं चला है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कूली मजदूर रोड पर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इस बारे में लोगों की क्या सोच है। एक हफ्ते से लोड नहीं हुआ, यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। इन किसानों को क्या हो गया पता ही नहीं चल पा रहा है। हमारे पास न तो खाना है न जेब में पैसा है। हम तो गांव छोड़कर चले आए हैं यहाँ मरने के लिए। शहर में अनाज के भाव बढ़ने से लोग परेशान हो गए हैं। सर 3 दिनों से भूखे हैं सर, पानी पी पी के दिन काट रहे हैं। राशन भी नहीं है, खाना भी नहीं है। जो भी भूखा आता है उसे कोल्ड ड्रिंक और पानी हम अपने रेट से ही बेच रहे हैं। नाश्ता तैयार है क्या? हफ्ते भर से कोई सब्जी तरकारी नहीं आई है, तो क्या पकाऊं? लीजिए पानी पीजिए। ये भी क्यों? ऐसे ही मरने दो। भाई खाने में कुछ है क्या? खाने में क्या है? है ना, पेपर डोसा है, प्लास्टिक चिप्स है, इसे खा के फ्री में पानी पी लो। क्या है? एक हफ्ते से राशन नहीं आया, मैं अपनी बीवी बच्चों को लेके परेशान हूँ और तू मुझसे आके खाना मांग रहा है। बोर्ड क्यों लगाया हुआ है? दुकान बंद करो, घर जाओ। हॉस्पिटल में कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल है, सब बहुत तकलीफ में हैं, स्पेशली ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन एंड ऑल प्रेग्नेंट वीमेन। हमारे पास थोड़ा ग्लूकोज है, उससे हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कब तक? मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हम जनता के कष्ट को समझिए, अनाज दीजिए, उन्हें बचाइए और इस मुसीबत को खत्म कीजिए। अनाज के लिए लड़ाइयाँ, दाने दाने के लिए मोहताज जनता। यार अचानक ऐसे हो गया, इसकी वजह क्या हो सकती है? हमारे सारे मंत्री क्या कर रहे हैं? अचानक अनाज का भाव इतना बढ़ने की आखिर वजह क्या है? हमें गांव से मिली हुई एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक छोटी सी जमीन के लिए झगड़ा शुरू हुआ था। उस गांव के गौड़ा की वजह से एक फैमिली ने आत्महत्या कर ली है। उन लाशों को लेकर बेंगलुरु में समाधि बनाने के लिए सभी किसान एक साथ हो गए हैं, मगर सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया और इन सब के पीछे वही व्यक्ति हो सकता है जिसने धरना प्रदर्शन किया था। अभी अभी हमें पता चला है कि 20 दिन पहले फ्रीडम पार्क में जिसने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन शुरू किया था, इसके पीछे उसी का हाथ है, जिसका नाम है शिवराज। क्या चल रहा है आपके राज में? कुछ भी तो नहीं सर। क्या है आखिर उस लड़के की समस्या? साहब जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, कैसे भी हो इस समस्या का समाधान करिए। अरे ये कौन शिवराज है? इसे कोई काम धंधा नहीं है क्या? सरकार भी आलसी है, इसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ रहा है यार। ये सरकार जब से आई है ना, तब से हर चीज के भाव बढ़ा दिए, हमें गू खाना पड़ रहा है। अनाज के कमी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उसकी वजह है किसानों का हीरो, जनता का विलन शिवराज। कल वो हमारे साथ होंगे लाइव टेलीकास्ट में। सवाल आप पूछेंगे, वो जवाब देंगे। विलन हीरो बनेगा या हीरो विलन बनेगा, देखते हैं।
उनका मकसद क्या है? देखिए सीएम साहब, हमें अपने जिले में कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, फंड नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए सबको। अगर खाना नहीं दोगे तो वो वोट नहीं देंगे। राजनेता की जगह एक किसान बन जाता तो एक टाइम का खाना तो मिलता ना। सर आपकी फीस। ये आपका पैसा किसको चाहिए? मेरे पास भी पैसे रखे हैं, तुम ले लो। मेरे बीवी बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, कहीं से भी राशन अरेंज करके दे दो। देखने में पढ़े लिखे लगते हो, कमा कर नहीं खा सकते हाँ क्या? सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पास कार्ड पैसा सब है, मगर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए राशन की दुकान में चोरी करने गया था सर। क्या होगा? चलो ना। अरे यहाँ खाए इतने दिन हो गए और तुझे इसकी पड़ी है। क्या बात है अंकल जी, टॉयलेट तो बहुत साफ है। यूज नहीं होगा तो साफ ही रहेगा ना। चल। जनता को परेशान करके किसानों के साथ खड़ा रहने वाला वो व्यक्ति कौन है? पैदा हुआ भारत में और बड़ा हुआ विदेश में, आते ही किसानों को सपोर्ट करने का आखिर कारण क्या है? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। हमारे स्टूडियो में है शिवराज।